ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड वीसी हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो गया होता है। और डॉक्टर उसे आकर बताती है कि आपका स्टमक जमीन के साथ हिट हो गया था, जिसकी वजह से अब आपका बेबी जिंदा नहीं रहा। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वीसी अपने पेरेंट्स के घर पर जाती है और तभी वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर लिंक आ जाती है। और लिंक अपनी मॉम से कहती है कि वीसी बहुत दिनों बाद घर आई है, मैं उसे ऊपर के पोर्शन से नीचे लेकर आती हूँ। फिर लिंक वीसी के पास जाती है और उसे स्टेयर्स से नीचे लेकर आ रही होती है, लेकिन इसी बीच वो उसे पुश कर देती है और वीसी स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। प्रेजेंट सीन में वीसी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा होता। इसके बाद वीसी घर चली जाती है और वो अपने हस्बैंड चैन के लिए किचन में खड़ी होकर ब्रेकफास्ट बना रही होती है। और तभी वहां पर मेड आ जाती है और वो वीजी को बताती है कि चैन आज घर पर लेट आएगा क्योंकि वो किसी पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है। वीजी कहती है कि पार्टीज में अक्सर चैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसकी वजह से उसकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है, इसीलिए मैं उसके लिए हैंगओवर सूप बना लेती हूँ और पार्टी में जाकर उसे देकर भी आती हूँ। थोड़ी देर बाद वीजी क्लब में जाती है और वो चैन और उसके दोस्तों की बातें सुन लेती है। चैन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि वीजी का मिसकैरेज हो गया है और अब तुम्हारा बेबी भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं? चैन कहता है कि मुझे तो हमेशा से ही वीजी कभी भी पसंद नहीं थी और मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड लिंक को पसंद करता था। मैंने लिंक की वजह से ही वीजी से शादी की थी क्योंकि वीजी की शक्ल लिंक से बहुत ज़्यादा मिलती थी। फिर लिंक चैन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स करके अब्रॉड भेज दिया था और मैं वहाँ पर स्टडीज़ कंप्लीट करने चली गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर चैन लिंक से और अपने बाकी फ्रेंड्स से कहता है कि मैं जल्दी ही वीजी को डिवोर्स दे दूंगा। वीजी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर वीजी को वो सारा वक्त याद आने लगता है जब चैन ने उसे प्यार से प्रपोज किया था और उसके साथ हमेशा रहने का वादा भी किया था। इसके बाद वीजी अपने घर जाती है और एक रूम में जाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखने लगती है। तभी वहां पर घर की मेड आती है और उससे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वीजी उससे कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं देखने आई थी कि कहीं मेरी पेंटिंग बारिश के पानी की वजह से खराब ना हो जाए। फिर वीजी अपने आप से कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सिर्फ अपने लिए जिंदगी गुजारूंगी और किसी की भी परवाह नहीं करूंगी और चैन से जल्दी ही डिवोर्स लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगली सुबह चैन अपने रूम में जाता है और वो इधर उधर वीजी को तलाश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मेड आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मिस वीजी सुबह सुबह कहीं चली गई थीं और वो आज आपके कपड़े भी निकाल कर नहीं गई। चैन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीजी कहाँ गई है, मुझे वैसे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ वीजी अपनी फ्रेंड से मिलती है जो कि एक लॉयर होती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं चैन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वीजी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा फैसला कर रही हो, मैं तो पहले से ही चाहती थी कि तुम चैन जैसे बदतमीज लड़के से डिवोर्स ले लो, वो वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं है। फिर वीजी कहती है कि आज के बाद से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और वो सब करूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। इसके बाद वीजी घर जाती है और घर की मेड आकर उसे बताती है कि मिस्टर चैन सुबह आपको ढूंढ रहे थे। वीजी मेड से कहती है कि अब चैन और मैं वैसे भी हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हें ही इस घर का और चैन का ख्याल रखना होगा। इसके बाद वीजी चैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। फिर वीजी चैन से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चैन कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। वीजी कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और कॉम्पनसेशन के तौर पर मुझे 60 मिलियन भी चाहिए। चैन कहता है कि इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। फिर वीजी
चैन को उसकी और लिंग की कुछ प्राइवेट फोटोज दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे 60 मिलियन ना दिए तो मैं ये फोटोज मीडिया में भेज दूंगी और फिर तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। चैन डर जाता है और वो वीजी से कहता है कि मैं तुम्हें 60 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच लिंग का फोन आ जाता है और वो चैन को मिलने के लिए बुलाती है और फिर चैन जल्दी में वीजी के दिए हुए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और जाते हुए उससे कहता है कि याद रखना, तुम एक दिन जरूर पछताओगी और मेरे घर वापस आओगी और मुझसे माफी भी मांगोगी। इसके बाद वीजी अपनी फ्रेंड से मिलती है और अपना सामान पैक करके घर से जा रही होती है और फिर गाड़ी में बैठते ही वो अपनी वेडिंग रिंग रोड पर फेंक देती है और अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। अगली सुबह चैन जागता है और वो ब्रेकफास्ट में पोरिज खाकर अपनी मेड से कहता है कि ये पोरिज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मेड चैन को बताती है कि आपकी वाइफ हमेशा सुबह 5 बजे उठा करती थी और आपके लिए ये पोरिज बनाया करती थी। इसके बाद चैन वीजी को कॉल करता है लेकिन वीजी उसकी कॉल पिक नहीं करती और चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वीजी की हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल रिसीव ना करने की। दूसरी तरफ वीजी एक पेंटिंग एग्जीबिशन में पार्ट लेती है और वहां पर वो अपनी पेंटिंग बना रही होती है और आसपास खड़ी हुई लड़कियां उसकी पेंटिंग देखकर काफी तारीफ भी करती हैं। इसके बाद ड्रामा का मेल लीड जोंग अपने ऑफिस में जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं एक फेमस और टैलेंटेड पेंटर ढूंढ रहा हूँ जो मेरी कंपनी के लिए बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाए। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने एक बहुत अच्छी पेंटर ढूंढ ली है जो आज एग्जीबिशन में पार्ट भी लेने वाली है। अगर आप चाहें तो आप उनकी पेंटिंग्स जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जोंग पेंटिंग एग्जीबिशन में जाता है और वो अचानक एक पेंटिंग देखता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। तभी पेंटिंग एग्जीबिशन में लिंग और उसकी मॉम आ जाते हैं और लिंग की मॉम वीजी को वहां पर देखकर उसके पास आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी तो अभी अभी डिवोर्स हुई है तो तुम इस पेंटिंग एग्जीबिशन में क्या कर रही हो। लिंग अपनी मॉम से कहती है कि वीजी ने चैन से डिवोर्स के बाद काफी सारे पैसे लिए हैं, शायद उसने उन्हीं पैसों की मदद से इस पेंटिंग एग्जीबिशन में हिस्सा लिया होगा। वीजी लिंग और उसकी मॉम से कहती है कि मैं अपने टैलेंट की बेस पर इस पेंटिंग एग्जीबिशन में पार्ट ले रही हूँ और चैन से जो मैंने कॉम्पनसेशन मनी लिया है वो तो अभी भी मैंने सेव करके ही रखा हुआ है। फिर वीजी की स्टेप मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर तुमने चैन से डिवोर्स लेनी ही थी तो हमें पहले बता देना चाहिए था। क्या तुम जानती भी हो कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन कितनी ज्यादा डैमेज हो गई है। इसके बाद लिंग चैन को वहां पर आते हुए देखती है और वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और फिर चैन के सामने वो वीजी पर इल्जाम लगा देती है कि वीजी ने उसे पुश किया है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। चैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वीजी से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही हो, अभी उससे माफी मांगो। वीजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसलिए मैं लिंग से माफी नहीं मांगूंगी। फिर चैन वीजी से कहता है कि तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर तुम वीजी से माफी नहीं मांगना चाहती तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ, फिर तो तुम लिंग से माफी मांग लोगी ना। वीजी कहती है कि तुम हर बात पर पैसों को बीच में क्यों ले आते हो, मैं एक बहुत अच्छी पेंटर हूँ और मैं अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर सेल करने के लिए आई हूँ और अगर मेरी पेंटिंग्स अच्छी प्राइस में सेल हो जाएंगी तो मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर चैन वीजी को 6 मिलियन का चेक देता है और उससे कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें लिंक से माफ़ी मांगनी होगी। फिर चैन वीजी को फोर्स करने लगता है कि वो लिंक से माफ़ी मांगे लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और वो चैन से कहता है कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर जोंग वीजी से कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग को 100 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हूँ। चैन जोंग को देखकर कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल फ्रॉड लगता है, ये जरूर वीसी कहीं से खरीद कर लेकर आई है, इसी वजह से ये लड़का झूठ बोल रहा है और अमीर होने का ड्रामा कर रहा है। जोंग का असिस्टेंट चैन को बताता है कि क्या आप नहीं जानते कि मिस्टर जोंग इस
पेंटिंग गैलरी के ओनर हैं। तभी वहां पर पेंटिंग गैलरी का सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और वो सबसे कहता है कि आप लोग मिस्टर जोंग के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर कोई भी मिस्टर जोंग के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसे इस गैलरी से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद वीजी जेन से कहती है कि तुम देख सकते हो कि मेरी पेंटिंग ऑलरेडी 100 मिलियन युआन में सेल हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे कभी भी दोबारा नहीं मिलोगे। इसके बाद वीजी और जोंग पेंटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए एक अलग रूम में चले जाते हैं और फिर वीजी जोंग से कहती है कि इस पेंटिंग पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इस पेंटिंग को मैंने बनाया है। जोंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले पेंटिंग बनाते हुए देख लिया था और मुझे पहले से इस बात का पता था कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है और मुझे ये पेंटिंग इतनी पसंद आई कि मैं इसके लिए 100 मिलियन युआन भी पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर वीजी जोंग से कहती है कि मैं आपका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने पार्टी में मेरी हेल्प भी की और अब मेरी पेंटिंग आप इतने सारे पैसों में खरीद भी रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से भी बिजनेस कॉपरेशन ज़रूर करेंगे। इसके बाद जोंग अपनी कार में जाता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मिस वीसी को रहने के लिए कोई घर मिल गया है। तो जोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस वीसी आपके साथ वाले घर में ही रहती हैं। दूसरी तरफ चेन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर चेन की मॉम उससे कहती हैं कि जब भी तुम स्ट्रेस में आते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। फिर लिंक चेन से सॉरी बोलती है और कहती है कि पेंटिंग एग्जीबिशन में सब कुछ मेरी वजह से हुआ। चेन गुस्से में आ जाता है और लिंक से कहता है कि मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ वीजी जोंग से एलिवेटर में मिलती है और उससे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जोंग वीजी को बताता है कि मैं भी इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं 15th फ्लोर पर रहता हूँ। और वीजी उससे कहती है कि मेरा घर तो 14th फ्लोर पर है, इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते हैं। फिर जोंग वीजी से कहता है कि मैं अपने घर में कुछ डेकोरेशन पीसेस रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन पर चलो और मुझे पेंटिंग्स चूज करने में हेल्प करो। वीजी कहती है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन वीजी जोंग के साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है और उसको पेंटिंग्स चूज करके देती है और सजेस्ट करती है कि ये पेंटिंग्स तुम्हारे घर में डेकोरेशन पीसेस के तौर पर बहुत अच्छी रहेंगी। ये सब चेन देख लेता है और वो वीजी और जोंग को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसके दोस्त उसे घर लेकर आते हैं। जेन गुस्से में आकर अपने फ्रेंड्स से कहता है कि वीजी उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। तो जेन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम डिवोर्स देने के बाद भी अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो। दूसरी तरफ वीसी जोंग को पेंटिंग्स के बारे में बताती है और कहती है कि ये पेंटिंग जो आज आपने खरीदी है ये मैंने कुछ सालों पहले बनाई थी और ये आपके घर में डेकोरेशन पीस के तौर पर बहुत ज़्यादा सूट करेगी। फिर जोंग वीजी की बनाई हुई पेंटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा भी चाइनीज़ पेंटिंग्स बनाया करते थे और वो भी अगर आपकी पेंटिंग्स को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि उन्हें भी आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। फिर जोंग वीजी से कहता है कि अगर कभी भी आप कोई अच्छी पेंटिंग बनाएं और आप उसे सेल करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकती हैं। अगले दिन वीजी अपने स्टूडियो में पेंटिंग्स बना रही होती है और तभी वहाँ पर चेन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और वीजी से कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। वीजी चेन से कहती है कि हम दोनों का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम आगे से मुझे डिस्टर्ब करो। फिर चेन वीजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने एक नया अमीर आदमी फंसा लिया है, इसी वजह से तुम मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम दोनों का अभी अभी डिवोर्स हुआ है और तुम अभी ही नए लड़कों के साथ घूमने भी लगी हो। वीजी कहती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरा किसी भी आदमी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बस ये बात जानती हूँ कि मैं तुम जैसे घटिया आदमी से भी कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, इसीलिए आगे से मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर चैन वीजी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और वो चैन को मारकर पीछे हटा देता है।
फिर चैन वीजी से कहता है कि ये बदतमीज लड़का कौन है और ये हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आता है। वीजी कहती है कि जोंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम इसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो मैं बहुत ही पहले चाइनीज ट्रेडिशनल पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट ले चुकी होती और आज मैं एक बहुत फेमस पेंटर भी होती। जब मेरा मिसकैरेज हो गया था और मैं हॉस्पिटल में थी तब भी तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए और जब मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर क्लब में गई तो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड्स की सारी बातें सुन ली थी। तुम हमेशा से मुझे इग्नोर करते थे और मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। अब हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर मुझे फिर से तंग करने के लिए आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट भी कर दूंगी। फिर वीजी जोंग को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जोंग और वीजी कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं और इसी बीच वीजी जोंग से कहती है कि आई एम रियली सॉरी, चेन ने मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की। जोंग कहता है कि चेन तो एक बहुत ही बदतमीज आदमी लगता है और तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे डिवोर्स दे दी। इसके बाद जोंग वीजी को चाइनीज ट्रेडिशनल पेंटिंग कंपटीशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि अगर तुम इस फॉर्म को फिल कर लो तो तुम कंपटीशन में पार्ट ले सकती हो। दूसरी तरफ लिंग चैन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि तुम आजकल कहाँ बिजी होते हो। मैं तुम्हारी कंपनी गई थी लेकिन मुझे वहां जाकर पता चला कि तुम ऑफिस भी नहीं आए। फिर चैन लिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा। मैं तुमसे ही लव करता हूँ और जल्दी ही हम दोनों शादी भी कर लेंगे। लिंग ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है और चैन से कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वीजी के घर पर लाइट चली जाती है और वो अपनी लाइट चेक करने के लिए अपने रूम में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन अचानक वो गिर जाती है और पास में पड़ा हुआ एक ग्लास का वास भी टूट जाता है और ये आवाज जोंग सुन लेता है और वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद वीजी को कोई चोट आ गई होगी और वो कोई प्रॉब्लम में है। फिर जोंग वीजी के अपार्टमेंट में चला जाता है और वीजी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोंग कहता है कि मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट से जोर की आवाज आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। इसके बाद जोंग वीजी की अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम चेक करता है और उसकी लाइट भी वापस ऑन कर देता है। फिर वीजी के पाँव पर चोट आई होती है और जोंग फर्स्ट एड किट लेकर आता है और वीजी की चोट पर मेडिसिन भी लगा देता है। इसके बाद वीजी जोंग को अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स दिखाती है और जोंग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करता है और कहता है कि आपको तो देखकर लगता है कि आपने बचपन से ही पेंटिंग करना सीखी थी। वीजी जोंग को कहती है कि मेरे डैड एक आर्ट टीचर थे और जब मैं 6 साल की थी तो मेरे डैड ने मुझे पेंटिंग करना सिखा दिया था। जोंग कहता है कि इसी वजह से आप इतनी यंग एज में एक पेंटिंग गैलरी की ओनर बन चुकी हैं। आप में पेंटिंग का बहुत टैलेंट है और मुझे लगता है कि आप चाइना की एक बहुत ही फेमस पेंटर बनने वाली हैं। दूसरी तरफ लिंग अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि चैन और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। लिंग के डैड ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर उसे ये भी बताते हैं कि मैं कल एक पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ और तुम्हें भी मैं वहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। अगले दिन पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और लिंग अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर चली जाती है। तभी वहाँ पर वीसी भी आ जाती है क्योंकि वो भी इस पेंटिंग एग्जीबिशन में पार्ट लेने वाली होती है। लिंग वीसी को देखकर बहुत गुस्से में आती है और उसे एग्जीबिशन छोड़ के जाने के लिए कहती है, लेकिन वीसी लिंग को इग्नोर करती है और वो एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद पेंटिंग कंपटीशन में पेंटिंग्स डिस्प्ले पर लगाई जाती हैं। फिर चाइना का एक फेमस पेंटर मास्टर ली जो कि इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा होता है वीजी को देखकर कहता है कि तुम्हें जरूर मिस्टर जोंग ने इस कंपटीशन में पार्ट लेने में हेल्प की होगी। तुम उनकी मदद से इस एग्जीबिशन में आई हो और तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। वीजी कहती है कि जब तक आप मेरी पेंटिंग को नहीं देखेंगे तब तक आप मेरे टैलेंट को जज नहीं कर सकते। इसके बाद वीजी की पेंटिंग भी डिस्प्ले पर लगाई जाती है और फिर वीजी की पेंटिंग और मास्टर ली की पेंटिंग के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जजेस उन दोनों की पेंटिंग्स के बारे में कमेंट्स करने लगते हैं।
एक जज को वीजी की बनाई हुई पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो दूसरे जज को मास्टर ली की पेंटिंग उससे भी बेहतर लगती है। फिर दोनों जजेस मिलकर ये फैसला करते हैं कि मास्टर ली की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है और उसे ही कंपटीशन का विनर अनाउंस किया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोंग अपने ग्रैंडपा को लेकर आ जाता है। इसके बाद जोंग के ग्रैंडपा वीसी की बनाई हुई पेंटिंग को देखते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग इस कंपटीशन की बेस्ट पेंटिंग है और मुझे लगता है कि वीजी को ही इस कंपटीशन का विनर होना चाहिए। फिर वीजी जोंग के ग्रैंडपा से मिलती है और उसे उन्हें देखकर याद आता है कि वो उसके पुराने पेंटिंग के टीचर हैं और उसने बचपन में उन्हीं से पेंटिंग्स बनाना सीखी थी। इसके बाद कंपटीशन के जजेस के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। कुछ जजेस को लगता है कि मास्टर ली की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ जजेस को लगने लगता है कि शायद वीजी की पेंटिंग ही इस एग्जीबिशन की बेस्ट पेंटिंग है। सब जजेस मिलकर भी कंपटीशन का विनर डिसाइड नहीं कर पाते और कंपटीशन में आए हुए लोग इस बात से नाराज होकर कंपटीशन छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वीसी जोंग और उसके ग्रैंडपा के साथ कंपटीशन हॉल से बाहर आती है और वो जोंग के ग्रैंडपा से सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरी पेंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए आज के कंपटीशन के विनर मैं नहीं बन पाई। जोंग के ग्रैंडपा वीजी से कहते हैं कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद से तुम रोज़ मेरे घर पर आओगी और मुझसे फिर से पेंटिंग बनाना सीखोगी। वीजी जोंग के ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी और आपसे पेंटिंग सीखना तो मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। इसके बाद जोंग के ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और जोंग वीजी से कहता है कि चाहे आज के कंपटीशन में तुम विनर नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। वीजी जोंग को थैंक यू बोलती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से पेंटिंग्स बनाना सीखूंगी तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पेंटिंग बनाने का टैलेंट और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और मैं आगे से बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बना भी पाऊंगी। दूसरी तरफ लिंक के डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि तुमने इस पेंटिंग कंपटीशन को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया और इस कंपटीशन में आए हुए सारे लोग भी नाराज होकर चले गए। लिंक अपने डैड से सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद लिंक चेन को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और लिंक के डैड चेन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिंक से जल्द शादी कर लो। चैन लिंक के डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही लिंक से शादी कर लूँगा। मैं एक न्यू कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ और उसके लिए मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ। उसी पार्टी में मैं सबके सामने ये बात अनाउंस करूँगा कि लिंक और मैं शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ वीजी जोंग के घर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाती है और वो उसके घर के बाहर खड़ी होकर वेट कर रही होती है और जोंग घर का दरवाज़ा खोलता है और वीजी को अंदर बुलाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा के घर पर जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वीजी जोंग को बोलती है कि अगर तुम मुझे ड्रॉप कर दो तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जोंग वीजी को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और ग्रैंडपा वीजी को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जोंग के ग्रैंडपा वीजी को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस तरह की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दोगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द ही एक बहुत ही फेमस पेंटर बन जाओगी। फिर वीजी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पेंटिंग करने की सारी अमेजिंग स्किल्स सिखाएं, क्योंकि मैं आपकी तरह ही एक बहुत फेमस और अच्छी पेंटर बनना चाहती हूँ। फिर जोंग के ग्रैंडपा वीजी से कहते हैं कि कुछ सालों पहले जब मुझे पता चला कि तुम चैन से शादी कर रही हो तो मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अब तुम शादी कर चुकी हो और शायद अब तुम अपने पेंटिंग करियर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगी। मैं तुम्हें बचपन से पेंटिंग सिखाता था और मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छी पेंटर बन सकती हो, लेकिन अब जब तुम चैन से डिवोर्स ले चुकी हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पेंटिंग करियर पर कॉन्सेंट्रेट करो। वीजी जोंग के ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज से बहुत मेहनत करूंगी और एक बहुत ही अच्छी पेंटर बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद वीजी जोंग से मिलती है और जोंग वीजी से पूछता है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे क्या बोल रहे थे, तो वीजी कहती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे बीच का सीक्रेट है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। फिर जोंग और वीजी दोनों मिलकर एक पेंटिंग बनाने लगते हैं और इसी बीच
जोंग रोमांटिक हो जाता है और वो वीजी के करीब चला जाता है, लेकिन वीजी उससे कहती है कि अभी मैं एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। जोंग वीजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। इसके बाद जोंग वीजी को लेकर घर जा रहा होता है और रास्ते में जोंग का ड्राइवर उससे कहता है कि आप दोनों तो बिल्कुल एक रोमांटिक कपल जैसे लग रहे हो। जोंग अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो और बेहतर होगा कि तुम हम दोनों के बारे में कोई भी कमेंट ना करो। इसके बाद जोंग का असिस्टेंट घर पर उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मिस्टर चेन ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उस पार्टी में उन्होंने सारे अमीर बिजनेसमैन को भी इनवाइट किया है। उन्होंने आपके लिए भी इनविटेशन लेटर भेजा है और इस पार्टी की कंडीशन है कि आपको किसी पार्टनर को अपने साथ लेकर आना होगा। जोंग ये सोच लेता है कि वो वीजी को ही इस पार्टी में लेकर जाएगा। थोड़ी देर बाद जोंग वीजी के घर कुछ स्नैक्स लेकर चला जाता है और फिर वीजी और जोंग एक साथ बैठकर स्नैक्स खाते हैं और ड्रिंक भी कर लेते हैं। फिर जोंग वीजी को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्लीज तुम मुझे कंसिडर करो और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। वीजी कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए तुम रोमांटिक बातें करने लगे हो, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रोमांस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगले दिन जोंग चेन की अरेंज की हुई पार्टी में जाता है और लिंग जोंग को उस पार्टी में अकेले आते हुए देखकर कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं आई। तभी वहां पर वीजी आ जाती है और लिंग से कहती है कि मैं और मिस्टर जोंग एक साथ इस पार्टी में आए हैं। फिर लिंग जानबूझकर वीजी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा अभी अभी चेन के साथ डिवोर्स हुआ है और तुम लड़कों के साथ घूमना भी शुरू हो गई हो। इसके बाद वीजी पार्टी में आए हुए सभी लोगों को बताती है कि कुछ सालों पहले चेन ने मुझे अप्रोच किया था और मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मैं ये बात नहीं जानती थी कि चेन मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से मेरे पीछे आया था। चेन की एक्स गर्लफ्रेंड और मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती थी और जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी तो उसे उसकी बहुत याद आती थी और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगा तो उसे लगने लगेगा जैसे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है। इसी वजह से चेन ने मुझसे शादी की और मुझे धोखा देता रहा, लेकिन असल में उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। चेन गुस्से में आ जाता है और वीजी से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वीजी बदले में चेन के कोट पर वाइन फेंक देती है और लिंग चेन को कहती है कि तुम्हें वीजी को इग्नोर करना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा कोट साफ कर देती हूँ। इसके बाद लिंग चेन को लेकर वहां से चली जाती है और फिर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ और हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। चेन ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और लिंग से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। इसके बाद लिंक वीजी से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और चेन और मैं जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। वीजी कहती है कि मुझे चेन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उससे शादी करो या नहीं। फिर लिंक वीजी को याद दिलाती है कि जब तुम प्रेग्नेंट थी तो मैंने जानबूझकर तुम्हें स्टेयर्स से गिरा दिया था और इस वजह से तुम्हारा मिसकैरेज भी हो गया था। वीजी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो लिंक का गला दबाने लगती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो वीजी से कहता है कि तुम्हें अभी अभी पता चला है कि लिंक प्रेग्नेंट है और इसी वजह से तुम उसे और हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां पर जोंग भी आ जाता है और वो लिंक से कहता है कि तुम वीजी पर इल्जाम लगा रही हो, वीजी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वीजी चैन और लिंक से कहती है कि अगर आगे से तुम दोनों ने मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जोंग वीजी को लेकर वहां से चला जाता है और फिर लिंक चैन को बताती है कि वीजी जानबूझकर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस हो गई है। फिर चैन वीजी और जोंग को एक साथ देखता है और काफी ज्यादा जेलस भी फील करने लगता है।
इसके बाद चैन घर जाता है और घर की मेड से पूछता है कि जब वीसी स्टेयर्स से गिर गई थी तो क्या वहां पर लिंक मौजूद थी। घर की मेड कहती है कि वैसे तो आप मिस लिंक से शादी करने वाले हैं और मुझे उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको सच बता देती हूँ। जब मिस वीजी स्टेयर्स से गिरी थी तो मिस लिंक भी वहीं पर थी और मुझे लगता है कि उन्होंने ही वीजी को पुश किया था और उन्हें स्टेयर्स से नीचे गिरा दिया था। इसके बाद चैन लिंक से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो, क्या वीजी को स्टेयर्स से तुमने पुश किया था और उसका मिसकैरेज तुम्हारी वजह से हुआ था। लिंक चैन से कहती है कि तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, मैं वीजी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो उसकी पुरानी दोस्त हूँ, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ। अगले दिन वीजी अपने आर्ट स्टूडियो में कुछ पेंटिंग्स बना रही होती है और तभी वहां पर उसके बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं और उसके साथ किए हुए सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लिंक वीजी के बिजनेस पार्टनर से मिलती है और उन्हें कहती है कि वीजी आपको महंगी प्राइस में पेंटिंग सेल कर रही है और वो एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। प्रेजेंट सीन में वीजी के सारे बिजनेस डीलर्स उसके साथ झगड़ा करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी हम कैंसिल करते हैं। तभी वहां पर लिंक भी आ जाती है और वो वीजी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही बिजनेस पार्टनर्स को जाकर ये बताया था कि तुम उन्हें पेंटिंग्स बहुत महंगी प्राइस में बेच रही हो और उन्होंने मेरी बात मान भी ली और तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी कर दिए। दूसरी तरफ जोंग वीजी की फ्रेंड से मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी लॉयर होती है। जोंग और वीजी की फ्रेंड एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वीजी आ जाती है और वीजी की फ्रेंड उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मिस्टर जोंग को कैसे जानती हो। तो वीजी अपनी फ्रेंड को बताती है कि मिस्टर जोंग के ग्रैंडपा से मैं पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ और मिस्टर जोंग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वीजी और उसकी फ्रेंड जोंग के ऑफिस से बाहर आ जाती हैं और वीजी की फ्रेंड उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जोंग तुम्हें पसंद करते हैं और वो तो चैन से ज्यादा हैंडसम और अमीर भी हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर जोंग को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ चैन टीवी पर यह न्यूज देखता है कि वीजी एक फ्रॉड केस में फंस गई है और उसकी गैलरी क्लोज हो गई है। फिर चैन लिंक से कहता है कि ये न्यूज़ बंद कर दो, मुझे वीजी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। दूसरी तरफ वीजी एक लाइव स्ट्रीम करती है और सब लोगों को बताती है कि उसने कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं किया और जो भी पेंटिंग्स वो सेल करती है वो बहुत फेयर प्राइस में करती है और उसकी गैलरी ने कभी भी 2% से ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया और वो कभी भी फ्रॉड में बिलीव नहीं करती और अपनी पेंटिंग्स खुद ही मेहनत से बनाती है। और जब वो दूसरे पेंटर्स की पेंटिंग अपने स्टूडियो में डिस्प्ले पर लगाती है तो वो उन्हें बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट करती है और उनकी पेंटिंग्स को हाई प्राइस में भी खरीदती है। वीजी की ये सारी बातें सुनकर अभी भी लोग कन्विंस नहीं होते और लाइव स्ट्रीम में वीजी के खिलाफ कमेंट्स करने लगते हैं। फिर वीजी सबको लिंक की सच्चाई के बारे में बता देती है और लाइव स्ट्रीम वीडियो में लिंक की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनवा देती है जिसमें लिंक वीजी को ब्लैकमेल कर रही होती है और ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स को जाकर तुम्हारे खिलाफ किया है। इसके बाद वीसी लिंक और चैन की कुछ प्राइवेट फोटोज भी सबको दिखा देती है और कहती है कि लिंक ने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी झगड़ा करवाया और हम दोनों का डिवोर्स भी लिंक की वजह से ही हुआ है। इसके बाद वीसी की फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और अब सारे लोग तुम्हारी तरफ की बातें करने लगे हैं और सब लिंक के खिलाफ हो गए हैं। तभी वहाँ पर जोंग भी आ जाता है और वो वीसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वीजी और जोंग घर चले जाते हैं और वो दोनों एक साथ बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और फिर वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह वीजी जागती है और जोंग को अपने साथ देखकर हैरान रह जाती है और जोंग वीजी से कहता है कि कल रात हम दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और जल्दी ही तुमसे शादी भी करूँगा। इसके बाद
जोंग वीजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वीजी इतनी सारी डिशेस देखकर जोंग से कहती है कि क्या ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है। जोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने बहुत सारी डिशेस बना दी। आई होप कि तुम्हें ये सब पसंद आएगा। फिर वीजी और जोंग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जोंग वीजी को लेकर सुपरमार्केट की तरफ चला जाता है। रास्ते में वीजी जोंग से कहती है कि तुम मुझे सुपरमार्केट क्यों लेकर आए हो। तो जोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज दोपहर का लंच भी बनाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद जोंग वीजी के लिए लंच भी प्रिपेयर कर लेता है और वीजी उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है और हम दोनों मिलकर भी कुकिंग कर सकते थे, तुम्हें अकेले ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी वहाँ पर वीजी के डैड आ जाते हैं और वो उसे जोंग के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अभी अभी डिवोर्स हुई है, तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। जोंग वीजी के डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी के साथ सिंसियर हूँ और उसके साथ शादी भी कर लूँगा। लेकिन वीजी के डैड फिर भी गुस्सा करने लगते हैं और वीजी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ हमारे होम टाउन वापस जाना होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। वीजी अपने डैड से कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मैं जोंग से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वीजी के डैड गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और उससे नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वीजी काफी ज्यादा सैड होकर रोने लगती है और जोंग उसे तसल्ली देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को मना लूंगा। अगले दिन जोंग वीजी के घर पर आता है और वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और वो परेशान होकर वीजी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जोंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि वीजी हॉस्पिटल में है। इसके बाद जोंग वीजी से मिलने के लिए जाता है और वीजी उसे बताती है कि मेरे डैड हॉस्पिटल में थे, इसी वजह से मैं अपना सामान पैक करके हॉस्पिटल में आ गई, क्योंकि मेरा घर हॉस्पिटल से काफी ज्यादा दूर था। जोंग वीजी से कहता है कि कुछ सालों पहले भी तुम मुझे इसी तरह छोड़ के चली गई थी और जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया तो मैंने देखा कि चैन ऑलरेडी तुम्हें प्रपोज कर रहा था और तुम उससे शादी करने के लिए हाँ भी बोल चुकी थी। अब मैं दोबारा से चांस मिस नहीं करना चाहता और जल्दी ही तुमसे शादी भी कर लूंगा। तभी वहां पर डॉक्टर आकर वीजी को बताती है कि आपके डैड को होश आ गया है और आप उनसे जाकर मिल सकती हैं। इसके बाद वीजी अपने डैड से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, मैं सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वीजी के डैड उससे कहते हैं कि तुमने पहले चैन से शादी कर ली और उसने तुम्हें धोखा दे दिया और मुझे यकीन है कि जोंग जैसा अमीर लड़का भी तुम्हें एक ना एक दिन जरूर छोड़ देगा। वीजी कहती है कि जोंग ऐसा लड़का नहीं है और मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसके बाद जोंग वीजी के डैड को दिखाता है कि वीजी की नेटवर्थ ऑलरेडी 100 मिलियन हो चुकी है और वो एक बहुत ही फेमस पेंटर भी बन चुकी है। वीजी के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और वीजी और जोंग को शादी करने की परमिशन भी दे देते हैं। अगले दिन एक रिपोर्टर वीजी का इंटरव्यू लेने के लिए आती है और वीजी कहती है कि मैं एक बहुत फेमस पेंटर बन चुकी हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी शादी हो गई थी और जब मैं एक हाउसवाइफ थी तो मैंने पेंटिंग करना छोड़ दी थी। लेकिन जो सब अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, आपको अपने ड्रीम्स को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और जो आप लाइफ में करना चाहते हो आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी तरफ चैन वीजी का ये इंटरव्यू देख रहा होता है और तब भी वहां पर लिंग आ जाती है और वो चैन से कहती है कि तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। चैन लिंग से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बेकार बातों के लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे लव करता हूँ और जल्दी ही तुमसे शादी भी कर लूँगा। अगले सीन में वीजी अपने डैड को लेकर घर जा रही होती है और तभी वहां पर चैन और लिंग भी आ जाते हैं और लिंग वीजी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जानबूझकर चैन को फॉलो करती हुई यहाँ पर आई हो ना। वीजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे डैड बीमार थे और मैं इसी वजह से उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। फिर चैन वीजी को जोंग के साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है और उससे कहता है कि तुम जोंग के साथ शादी नहीं कर सकती, अगर तुम चाहती हो तो तुम अभी भी मेरी जिंदगी में वापस आ सकती हो और हम दोनों फिर से शादी भी कर सकते हैं। वीजी चैन से कहती है कि तुम हमेशा मेरी और मेरे डैड की इंसल्ट करते रहते थे और तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कभी भी फिर से एक्सेप्ट नहीं करूंगी और वैसे भी मैं अब जोंग से प्यार करती हूँ और जल्दी ही उससे शादी भी करने वाली। इसके बाद वीजी
अपने डैड को लेकर जोंग के ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और जोंग के ग्रैंडपा और वीजी के डैड जोंग और वीजी के रिश्ते की बात करते हैं और उनकी शादी की प्लानिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ चैन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आता है और लिंग उसे संभालने की कोशिश करती है और फिर लिंग और चैन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह चैन जागता है और वो लिंग को अपने साथ देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि नशे की हालत में उसे लिंग नहीं बल्कि वीजी का चेहरा दिखाई दिया था। फिर लिंग चैन से कहती है कि वीजी अब तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है और वो जोंग से शादी भी करने वाली है। चैन गुस्से में आ जाता है और वो लिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वीजी मुझसे दूर नहीं जा सकती। लिंग चैन से कहती है कि तुम वीजी की वजह से मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो। दूसरी तरफ वीजी और जोंग की कंपनी के बीच में एक बिजनेस कॉपरेशन हो जाता है और बहुत सारे रिपोर्टर्स उन दोनों से इंटरव्यू लेने के लिए भी आते हैं। दूसरी तरफ चैन जोंग और वीजी का ये इंटरव्यू देख लेता है और तभी चैन का असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि जोंग और वीजी ने अपनी मैरिज अनाउंस भी कर दी है और वो दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। दूसरी तरफ लिंग चैन के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बताती है कि चैन और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चैन के फ्रेंड्स लिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि हम तुम दोनों की शादी पर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ वीजी अपनी पेंटिंग स्टूडियो में पेंटिंग बना रही होती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। वीजी चैन से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, मैं और जोंग जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं और वैसे भी लिंग भी प्रेग्नेंट है और तुम दोनों का बेबी भी होने वाला है, इसीलिए तुम्हें कोई भी पागलपन नहीं करना चाहिए और मुझे तंग करना बंद कर दो, मुझे अब तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चैन गुस्से में आ जाता है और बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की धमकी देता है, लेकिन तभी वहां पर लिंग आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो तुम्हें अपने बेबी की परवाह होनी चाहिए और उसी की वजह से तुम्हें जिंदा रहना होगा। फिर चैन अपनी गलती रियलाइज कर लेता है और वो लिंग से माफी मांगता है। इसके बाद जोंग वीजी को लेने के लिए आता है और उसे घर छोड़ने के लिए भी जाता है। फिर वीजी जोंग को गुड बाय बोलती है तो जोंग घर के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहना चाहता हूँ। अगले दिन चैन और लिंग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और लिंग बहुत खुश हो जाती है और अपने मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती है। दूसरी तरफ वीजी कुछ पेंटर्स को अपने स्टूडियो में बुलाती है और उनके बीच एक कंपटीशन अनाउंस करती है और कहती है कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा मैं उसे अपने स्टूडियो में ट्रेनिंग करवाने के लिए रख लूंगी। दूसरी तरफ लिंक की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि वीजी के स्टूडियो में कुछ पेंटर्स आए हैं और वो एक कंपटीशन रखने वाली है और उन पेंटर्स में से वो बेस्ट पेंटर्स चूज करेगी और अपने स्टूडियो के लिए हायर भी कर लेगी। लिंग अपनी असिस्टेंट से कहती है कि कुछ भी करो और वो सारे पेंटर्स को मेरे स्टूडियो में लेकर आओ। अगले सीन में लिंक अपने घर पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कहती है कि कुछ सालों पहले जब वीसी प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे स्टेयर्स से नीचे गिरा दिया था। ये सारी बातें चैन सुन लेता है। चैन तेजी से अपनी कार ड्राइव करके रोड पे निकल जाता है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में वीजी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि चैन सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है। इसके बाद वीजी हॉस्पिटल जाती है और वहां पर लिंग और उसकी मॉम वीजी पर इल्जाम लगा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से चैन का एक्सीडेंट हुआ है। वीजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर पुलिस ऑफिसर वीजी को कुछ कपड़े दिखाता है और कहता है कि चैन की कार में आपके कपड़े मिले हैं और इस वजह से हमें शक हो रहा है कि चैन की एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है। वीजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तभी वहां पर जोंग भी आ जाता है और वीजी को सपोर्ट करता है। थोड़ी देर बाद चैन की मॉम उसे देखने के लिए हॉस्पिटल रूम में जाती हैं और उसके पास बैठकर वो बहुत ज्यादा वरिड होती हैं, लेकिन लिंग चैन की मॉम को कहती हैं कि चैन अभी होश में नहीं आ रहा, इसलिए बेहतर होगा कि आप कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम पर कर दें और जब तक चैन होश में नहीं आता तब तक मैं कंपनी को अच्छे से संभाल लूंगी। दूसरी तरफ वीसी और जोंग मिलकर एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और तभी वहां पर वीसी का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आप एक बहुत बड़े पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाली थी, लेकिन लिंग
की फैमिली ने उस पेंटिंग कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देंगे। वीजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जोंग से हेल्प मांगती है और कहती है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा इस कंपटीशन के जज बन जाएं तो फिर मैं इस कंपटीशन में पार्ट ले सकूंगी। इसके बाद जोंग अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आने वाले पेंटिंग कंपटीशन में अगर आप जज के तौर पर पार्टिसिपेट करें तो वीजी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। अगले दिन जोंग के ग्रैंडपा वीजी को लेकर कंपटीशन में चले जाते हैं और सबको बताते हैं कि वीजी मेरी स्टूडेंट है और वो एक बहुत अच्छी पेंटर भी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपटीशन में पार्ट ले। दूसरी तरफ लिंक की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि वीजी जोंग के ग्रैंडपा को लेकर कंपटीशन में आ गई है और उसकी पेंटिंग्स सबको बहुत पसंद भी आ रही हैं। इसके बाद वीजी अपनी पेंटिंग के बारे में सबको बता रही होती है और तभी वहाँ पर लिंक एक लड़की को लेकर आ जाती है और वो लड़की वीजी पर इल्जाम लगाती है कि वीजी ने उसकी पेंटिंग्स चुराई हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़की और वीजी एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट ले रही होती हैं और उस लड़की की पेंटिंग खराब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है और वीजी उससे कहती है कि मैं ये पेंटिंग बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद जब कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो वीजी कंपटीशन जीत जाती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम की सर्जरी के लिए इस कंपटीशन में पार्ट ले रही होती है और वो विनिंग प्राइज भी हासिल करना चाहती है। प्रेजेंट सीन में वीसी उस लड़की को बताती है कि चाहे वो कंपटीशन में जीत गई थी लेकिन मैंने प्राइज मनी तुम्हें ट्रांसफर कर दिया था। वो लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वीसी से माफी मांगती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि लिंग ने ही चैन का एक्सीडेंट किया था और एक्सीडेंट सीन पर सिर्फ लिंग की कार पाई गई थी और लिंग के फिंगरप्रिंट्स भी चैन की कार पर पाए गए हैं। इसीलिए ये बात साबित होती है कि लिंग ने चैन को मर्डर करने की कोशिश की है। फिर पुलिस ऑफिसर्स लिंग को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। इसके बाद वो लड़की वीजी के पास आती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं बस तुमसे जेलस हो गई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आ गई। इसके बाद जोंग और ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर जोंग के ग्रैंडपा वीजी और जोंग की शादी के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी जल्दी ही करवा दूंगा। दूसरी तरफ चैन के अंकल और आंटी उसके हॉस्पिटल रूम में आते हैं और चैन की मॉम को धमकी देते हैं कि हम जल्दी ही सारी कंपनी और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले हैं क्योंकि चैन अब बेहोश है और ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी होश में ना आए। दूसरी तरफ जोंग वीजी को फ्लावर्स देकर प्रपोज करता है और उससे कहता है कि मैं 2 दिनों बाद तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगले सीन में चैन को होश आ जाता है और उसकी मॉम उससे सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि मैंने ही तुम्हारे और वीजी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की और इसी वजह से तुम दोनों का डिवोर्स भी हो गया। इसके बाद चैन लिंग से मिलने के लिए जेल में जाता है और लिंग से कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर लिंग गुस्से में आती है और वो चैन से कहती है कि मैं जेल से बाहर आना चाहती हूँ और तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन चैन उसे माफ नहीं करता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वीजी और जोंग की शादी हो रही होती है और चैन जोंग और वीजी की शादी होते हुए एक न्यूज चैनल पर देख लेता है। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।